आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में श्लोक नंबर 35 और 36 में सम्यक दर्शन के प्रभाव से क्या क्या उपलब्धि होती है ये बात बता रहे हैं। तो सबसे पहले 35 श्लोक में सम्यक दृष्टि जीव जब वर्तमान पर्याय से मरण होता है, पर्याय छोड़ करके नवीन पर्याय ग्रहण करता है, तो कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है। मतलब कुछ पर्याय श्रेष्ठ हैं और कुछ पर्याय हीन हैं। तो उन हीन पर्यायों में या निम्न स्तर की जो पर्याय हैं उनमें सम्यक दृष्टि जीव का जन्म नहीं होता है, वहां सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी कौन कौन सी पर्याय हैं जहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है वह बताई जा रही है। श्लोक दोहराएंगे। सम्यक दर्शन शुद्धा सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यग नपुंसक स्त्रीत्वानि नारक तिर्यंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः दरिद्रतां च व्रजन्ति नापि व्रतिका। अब सम्यक दर्शन शुद्धा अव्रतिका ना अपि अव्रतिका, ये अंत में कहा है नाप्य व्रतिका है, माने ना अपि व्रतिका माने अव्रतिका, नापि अव्रतिका। अव्रतिका माने व्रत रहित। सम्यक दर्शन शुद्धा शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव माने सम्यक दर्शन है किंतु व्रत का पालन नहीं करते हैं, तो वह अव्रत सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। जो गुणस्थानों की बात आती है 14 गुणस्थानों की, तो उसमें अविरत सम्यक दृष्टि का चौथा गुणस्थान होता है, और वह जो व्रत नियम का पालन नहीं करते हैं वो अविरत सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। और वही सम्यक दृष्टि जीव जब 5 पापों का एक देश त्याग करते हैं तो अणुव्रती हो जाते हैं, तो उनका गुणस्थान 5वां हो जाता है एक देश व्रत। और वही जीव जब महाव्रत पालन करते हैं, 5 पापों का पूर्णतया त्याग कर देते हैं, मुनि बन जाते हैं, तो उनका गुणस्थान 6वां हो जाता है प्रमत्त संयत। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? अविरत माने जो व्रत रहित हैं, चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि। ऐसे व्रत रहित सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन शुद्धा माने शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव नारक तिर्यक नपुंसक स्त्रीत्वानि माने नारकी नहीं होते हैं, त्रियंच नहीं होते हैं, नपुंसक नहीं होते हैं और स्त्रीपने को प्राप्त नहीं होते हैं। और दुष्कुल विकृताल पायुर दरिद्रताम माने दुष्कुल में, दुष्कुल से मतलब जो निम्न कुल वाले हैं, नीच कुल वगैरह अकुलीन जो होते हैं उनमें जन्म नहीं होता है। और विकृत, विकृत माने विकलांग, हीन अंग, ऐसे दिव्यांग नहीं होते हैं। और अल्पायु, अल्पायु वाले नहीं होते हैं, जैसे जन्म हुआ और बचपन में ही कोई मर गया तो वो अल्पायु कहलाते हैं, तो अल्पायु नहीं होते हैं। और दरिद्रता माने दरिद्रता को न व्रजंती प्राप्त नहीं होते हैं। ये सम्यक दर्शन की विशेषता है। जो जीव सम्यक दर्शन से सहित हैं और व्रत नियम वगैरह पालन नहीं करते हैं, माने व्रत पालन करे तो और श्रेष्ठता हो जाएगी। तो ये व्रत रहित अविरत जो सम्यक दृष्टि है, तो उनकी बात यहाँ पर बता रहे हैं कि व्रत रहित भी सम्यक दृष्टि है, तो वह कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं, नारकी नहीं बनते हैं, त्रियंच नहीं बनते हैं और नपुंसक और स्त्रीपने को प्राप्त नहीं होते हैं, और कुलीन नहीं बनते हैं, विकलांग नहीं बनते हैं, अल्पायु वाले नहीं होते हैं और गरीब नहीं होते हैं। तो फिर होते क्या हैं? जैसे सम्यक दृष्टि जीव का वर्तमान पर्याय से मरण हुआ तो अब देखो उसको नरक में जाना नहीं है, त्रियंच बनना नहीं है। 4 गति है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो सारे संसार के सारे जीव जो हैं चारों गतियों में है। तो सम्यक दृष्टि जीव को नरक में नारकी नहीं बनना है, एक गति छोड़ दो। त्रियंच नहीं बनना है तो त्रियंच गति छोड़ दिया। अब बचे मनुष्य और देव।
ये दो गति बचे। तो देव बनेंगे तो देवों में भी श्रेष्ठ देव बनते हैं, जो वैमानिक वगैरह उच्च स्तर वाले देव होते हैं, तो उन देवों में जन्म होता है उनका। और फिर बचे मनुष्य, तो मनुष्य पर्याय पाते हैं, तो मनुष्यों में उच्च कुल में जन्म होता है और विकलांगता नहीं होती, माने सकल अंग उनके होते हैं, संपूर्ण अंग होते हैं, और अल्पायु नहीं होते हैं, माने पूर्ण आयु उनकी होती है, दीर्घायु होते हैं, और दरिद्रता नहीं मिलती है उनको, इसका मतलब वो संपन्न होते हैं। गरीब परिवार में उनका जन्म नहीं होता है और गरीबी उनको नहीं देखना होती है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन की महिमा है ये कि सम्यक दर्शन सहित जो जीव हैं तो वो वर्तमान पर्याय में तो वो धर्मात्मा है, आगे उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से उन्हें क्या फल मिलता है वो बात यहाँ पर बता दी। तो कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं ये बताया गया है। यहाँ पर ये देखो संक्षेप में ही वर्णन किया गया है, जब इसका विस्तार करेंगे तो सम्यक दृष्टि जीव छेडाला में जैसे बताया गया है, प्रथम नरक में सटहु, माने पहले नरक में जा सकता है, उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें और सातवें, माने दूसरे से छठवें नरक तक इन 6 भूमियों में नहीं जा सकता है। तो पहले नरक में जो जाता है उसकी विशेषता ये है कि पहले मिथ्या दृष्टि अवस्था में उसने नरक आयु का आश्रय कर लिया। एक मनुष्य है और उस मनुष्य ने, जब वो सम्यक दृष्टि नहीं था उस समय उसने अपने परिणामों के अनुसार नरक आयु का आश्रय और बंद कर लिया, तो उसका ये तय हो गया कि नरक में जाना है। और उसके बाद जिस पर्याय में अभी वर्तमान में मान लो मनुष्य है, तो उसी पर्याय में उसने अब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो नरक आयु का बंध तो पहले ही कर चुका है वो, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो वो बद्ध आयुष्क कहलाते हैं। तो ऐसे बद्ध आयुष्क जो हैं वो सम्यक दृष्टि जी बाद में सम्यक दर्शन हुआ है और नरक आयु का बंध पहले हो चुका है, ऐसे जीव जाते हैं नरक में तो वो केवल पहले नरक में जा सकते हैं, दूसरे तीसरे आदि सातवें नरक तक वो नहीं जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे राजा श्रेणिक ने जब यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था द्वेष के कारण से, तो उनको 7वें नरक की आयु का बंद हो गया था। बाद में फिर वो भगवान महावीर स्वामी के समशरण में गए और वहीं पर भी चेलना के समझाने से यशोधर मुनिराज के पास में भी उन्होंने प्रायश्चित किया, अपनी कार्य की निंदा की, तो बाद में उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, धर्मात्मा बने, महावीर स्वामी के समशरण में मुख्य श्रोता बने और उन्होंने 60,000 प्रश्न पूछे, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया भगवान महावीर स्वामी के समशरण में विपुलाचल पर्वत पर राजगिरी नगर में। तो इसके बाद जब उनको सम्यक दर्शन हो गया फिर उनका मरण हुआ, तो वो 7वें नरक में नहीं गए, फिर वो गए कहाँ, पहले नरक में, और वहां उनकी 84,000 वर्ष की आयु मात्र, माने बहुत कम आयु हो गई। नहीं तो पहले तो उनकी सागरों में 33 सागर आयु होती है 7वें नरक की, और पहले नरक की भी जो उत्कृष्ट आयु है वो 1 सागर की होती है। तो 1 सागर से तो बहुत कम हो गया, 84,000 वर्ष तो सागर में बूंद की तरह होते हैं, सागर बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह से अगर पहले उसने बंद कर लिया है नरक आयु का, बाद में सम्यक दर्शन हुआ है, तो पहले नरक में जा सकता है। इसी तरह से त्रियंच का मान लो उसने पहले बंद कर लिया है, त्रियंच पर्याय त्रियंच गति में उसे जाना है और बाद में उसको सम्यक दर्शन हुआ, तो ऐसा जीव त्रियंच गति में जाएगा, माने त्रियंच आयु उसको बंद हो चुका है तो त्रियंच गति में जाएगा। तो फिर कहाँ जाएगा, वो त्रियंच गति में भोग भूमि में जाएगा, तो भोग भूमि का त्रियंच बन जाएगा। इस तरह से नरक और त्रियंच में तो मिथ्यात्व अवस्था में जिन्होंने बंद कर लिया बाद में सम्यक दर्शन हुआ वो जा सकते हैं। तो वहां भी जो बहुत ज्यादा दुखदायी जगह है वहां नहीं जाएंगे, उसमें जो बहुत कम दुखदायी जगह है उसमें जाएंगे। ये विशेषता है सम्यक दर्शन की, बाद में भी सम्यक दर्शन हुआ तो उसका ये फल प्राप्त होता है। और इसी तरह देव बनेंगे तो उच्च वैमानिक वगैरह देव बनेंगे, रिद्धिधारी देव बनेंगे। जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी आदि निम्न स्तर वाले जो देव होते हैं भवनत्रय होते हैं उनमें वो नहीं जाएंगे। इसी तरह मनुष्य बनेंगे तो मनुष्य में
उच्च कुल में जाएंगे, संपूर्ण अच्छी आयु उनकी होगी और संपन्न होंगे, मान सम्मान होगा, ये सारी चीजें होंगी। जो हीनताएं होती हैं वो उनको प्राप्त नहीं होंगी। ये बात इस श्लोक में सम्यक दृष्टि की कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं, ये सम्यक दर्शन की महिमा बताई गई है। एक बार श्लोक दोहराते हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग पुंसक स्त्री त्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रताम च व्रजंती नाप्य व्रतिका है। और इसके बाद श्लोक नंबर 36 में सम्यक दृष्टि ही मरने पर महापुरुष होते हैं। देखो 35 में ये बताया कि कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेते हैं, और अब 36 में ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनका जन्म होता है। माने अगली पर्याय में जब नवीन पर्याय प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या क्या मिलता है। 35 में ये बताया क्या क्या नहीं मिलता है, माने जो निम्न स्तर वाली चीजें हैं वो प्राप्त नहीं होती हैं। और 36 में बता रहे हैं कि क्या क्या मिलता है। तो श्लोक दोहराएंगे। ओजस्तेजो विद्या ओजस्तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा है। वीर्य यशो वृद्धि वीर्य विजय यशो विभव बुद्धि सनाथा विजय है। विभव सनाथा महाकुला महार्था महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता है। मानवतिलका भवन्ति दर्शन पूता। तो सम्यक दृष्टि जीव मरने पर कहाँ कहाँ मतलब अगली पर्याय में कहाँ जन्म लेते हैं, क्या क्या उनको प्राप्ति होती है, ये बात बताई जा रही है। दर्शन पूता है। दर्शन पूता माने पूता, पूत कहते हैं पवित्र, माने सम्यक दर्शन से जो पवित्र हैं, माने शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव हैं, वे ओजस तेजो विद्या, ओज माने उत्साह है, तेज माने प्रताप या कांति, तो तेज कहलाता है। विद्या माने विद्या, वीर्य माने शक्ति, यश माने कीर्ति, वृद्धि माने उन्नति विजय, और विभव सनाथ, विभव माने संपत्ति के, सनाथा माने स्वामी, माने इन सारी चीजों के स्वामी। सनाथा कम को स्वामी, किस किस के स्वामी होते हैं। ओज माने उत्साह के स्वामी, माने इनको ये चीजें प्राप्त होती हैं। स्वामी होना माने ये चीजें प्राप्त होना। तो उत्साह, प्रताप, कांति, विद्या, बल, कीर्ति, उन्नति, विजय और विभव, विभव माने वैभव, संपत्ति आदि के स्वामी होते हैं। और महाकुला महार्था, महाकुला माने उच्च कुल वाले, महाअर्था माने चारों पुरुषार्थों के साधक। चार पुरुषार्थ कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ माने गए हैं। तो चारों पुरुषार्थों के साधक महार्था। और मानव तिलका माने मनुष्यों में शिरोमणि। जैसे कोई सभा वगैरह होती है तो उसमें जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनको उच्चासन दिया जाता है, मंच पे विराजमान किया जाता है, अध्यक्ष वगैरह बनाया जाता है। तो ऐसे संपूर्ण लोक में सारे मनुष्यों के शिरोमणि होते हैं, माने सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ होते हैं, सारे मनुष्यों में उनको मान सम्मान आदर की प्राप्ति होती है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है, माने सम्यक दर्शन से इतने श्रेष्ठ महान पद प्राप्त होते हैं। जहां भी वो जाएंगे, माने मनुष्यों में ही प्राय ये चीजें होती हैं, और देव बनेंगे तो देवों में भी श्रेष्ठ देव बनेंगे, और मनुष्य बनेंगे तो मनुष्यों में उनको ओज, तेज, विद्या, वीर्य, वीर्य माने शक्ति, बल, यश माने कीर्ति, वृद्धि माने उन्नति, विजय, विभव माने संपत्ति, इनके सनात माने स्वामी होते हैं। और महाकुला माने उच्च कुली, महार्था माने चारों पुरुषार्थों के साधक, और मानव तिलका है माने मनुष्यों में श्रेष्ठ, मनुष्यों के शिरोमणि होते हैं। एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं। ओजस्तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा है। महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता है। दर्शन पूता माने शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव इतनी चीजें पाते हैं।
इस तरह हमने श्लोक नंबर 35 और 36 में, 35 में हमने ये समझ लिया कि सम्यक दृष्टि जीव मर के माने अगली पर्याय में कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं, और 36 नंबर श्लोक में हमने ये समझ लिया कि सम्यक दृष्टि जीव मरने पर अपनी नवीन पर्याय में क्या क्या प्राप्त करते हैं। एक श्लोक में ये बता दिया कि क्या प्राप्त नहीं करते हैं, तो जो बहुत निम्न स्तर की चीजें हैं, दुखदायी चीजें हैं, कष्टप्रद जो चीजें हैं वो प्राप्त नहीं करते हैं, और जो सुख कारक आनंददायक जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ पदवियां और संपत्ति आदि है, वो सारी चीजें सम्यक दृष्टि जीवों को प्राप्त होती हैं, महापुरुष होते हैं। इस तरह से 2 श्लोकों में हमने सम्यक दर्शन की ये विशेष महिमा समझ लिया है। आगे और भी महिमा 3-4 श्लोकों में सम्यक दर्शन की बताई जा रही है। इतना महान सम्यक दर्शन है। देखो, इसके पहले 4 श्लोकों में हमने सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता को समझ लिया। आज भी 35 और 36 में सम्यक दर्शन की महिमा को समझ लिया, और आगे भी 41 नंबर तक सम्यक दर्शन की महिमा का ही वर्णन चलना है। इस तरह पहले अधिकार में पूरा सम्यक दर्शन का वर्णन, पहले सम्यक दर्शन किसे कहते हैं इसके बारे में बता दिया, क्या क्या उसमें अंग होना चाहिए और दोष नहीं होना चाहिए, तीन मूर्ता नहीं होना चाहिए, उन सब के बारे में बता दिया। और अब सम्यक दर्शन की महिमा क्या क्या होती है, इस तरह से समझ में आ रहा है कि सम्यक दर्शन है बहुत श्रेष्ठ है। तो जिस प्रकार भी बने, जैसे भी बने, वैसे हमें सम्यक दर्शन की आराधना अवश्य करना चाहिए, तभी हमारा मानव पर्याय पाना सफल होता है। ऐसा हमें भाव बनाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। अब आप अपनी जिज्ञासाएं पूछ लें।